मैं हमेशा यहाँ नॉर्थलैंड वापस आकर खुश होता हूँ और ये देश का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन समान विचारधारा वाले भाइयों और बहनों से मिलना वाकई अद्भुत है। और पिछले 5 वर्षों में आपने सच में यह जान लिया कि आपके असली दोस्त कौन हैं, और हम सभी ने उस तरह की प्रक्रिया से गुजरा है। और इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों से गुजरना हमारे लिए एक आशीर्वाद था। ये एक आध्यात्मिक जागरण का आह्वान था। ये पुराने नियम में तुरही की तरह काम करता था, एक चेतावनी की न्याय का दिन आने वाला है और हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ सही होना चाहिए। और इसलिए आज आपके साथ आकर साझा करना एक सौभाग्य है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं, चाहे आप इस कार्यक्रम को कहीं से भी देख रहे हों। ठीक है, तो मुझसे यहाँ 4 भाषण देने के लिए कहा गया था, 2 आज और 2 कल। तो ये कुछ इस तरह है जैसे एक लयबद्ध वृद्धि हो रही हो। हम एक अपेक्षाकृत सौम्य परिचय से शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम कल रात तक आगे बढ़ते हैं, हम और अधिक प्रत्यक्ष होते जाते हैं, ठीक है? और यही रास्ता है जिस पर हम चलने वाले हैं। आज मेरे पास 2 भाषण हैं। एक का नाम है डिजिटल डंजियन 1 और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा है डिजिटल डंजियन 2। और कल मैं बायर बीवेयर 1 और बायर बीवेयर 2 के बारे में बात करूंगा। तो ये हमारे 4 भाषण हैं जिन्हें हम आज और कल कवर करेंगे। मैं अपनी पत्नी की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं। उन्हें यहां आना था। अभी हमारे घर में कुछ अप्रत्याशित मरम्मत का काम चल रहा है। वह घर पर काम की देखरेख के लिए रुकी है। मेरा बेटा साथ है, वह रिकॉर्डिंग कर रहा है और आपके साथ ये पल साझा करना सौभाग्य है। कृपया मेरे साथ सिर झुकाएं। हम पवित्र आत्मा से इस समय के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हे पिता, आशीर्वाद और जीवन के लिए धन्यवाद। पिता, हम आपको उन लोगों के लिए अनंत जीवन के आश्वासन के लिए धन्यवाद करते हैं जिनका नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखा है। और प्रभु, जैसे हम आज यहाँ तैयारी के दिन एकत्र हुए हैं और जैसे हम आने वाले सप्त के आनंद और संगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा हम पर उतरे, कि आप हमारे प्रत्येक हृदय और मन में फिर से दृढ़ विश्वास और परिवर्तन लाएं। पिता, हम जानते हैं कि हम महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। फिर भी पिता, हम जानते हैं कि यीशु के फिर से आने से पहले कठिनाई का समय आएगा और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जब यीशु फिर से आए तो हम में से प्रत्येक का नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में पाया जाए। तो प्रभु, जैसे हम ये 3 दिन बिताते हैं, चर्च को जो उपहार आप देते हैं, उनका उद्देश्य मसीह की देह का निर्माण करना है। और इसलिए पिता, मैं आज यहाँ मसीह की देह को सशक्त और निर्मित करने के लिए हूँ, ताकि हमारे सदस्य और वे अनमोल आत्माएं जो देख रही हैं, चाहे वे यहाँ उपस्थित हों या ऑनलाइन, वे यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। प्रभु, हम अतीत संजोने नहीं, भविष्य की रक्षा के लिए यहाँ हैं। पिता, प्रार्थना है कि आप मेरे माध्यम से बोलें। यह मैं यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। यह आज हमारी यात्रा है। हम आज संयुक्त राष्ट्र यूएनएपो के संबंध को देखेंगे, इस संबंध को समझेंगे। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि विश्व स्तर पर डिजिटल आईडी कैसी है। फिर हम डिजिटल आईडी के दुरुपयोग के उदाहरणों को देखेंगे और फिर हम अपनी निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। और मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह सब हमारे सामने हो रहा है, और चाहे हमें पसंद हो या ना हो, यह अमेरिका में भी हो रहा है। और हमारे पास पहले से ही एक विकसित होती डिजिटल आईडी है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, और हम सभी इसे अपनी जेब में रखते हैं और यह आपके फ़ोन में नहीं है। तो हम पहले से ही यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं और इसी वजह से मैंने आज की हमारी चर्चा का नाम डिजिटल कालकोठरी रखा है। तो हम शुरू करते हैं। साल 2025 के अंत से कुछ ही महीने पहले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए अनिवार्य डिजिटल आईडी शुरू करने की घोषणा की थी। यूनाइटेड किंगडम के सभी नागरिकों के लिए मौजूदा संसद के अंत तक, यानी 2029 के अंत तक, डिजिटल आईडी रखना अनिवार्य होगा। ये डिजिटल आईडी आपके फ़ोन पर एक ऐप के रूप में काम करेगी, क्योंकि यह मान लिया गया है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है। और यह डिजिटल आईडी कथित तौर पर इसलिए लाई गई थी ताकि नियोक्ता केवल यूके नागरिकों को ही नौकरी दे सकें, अवैध प्रवासियों को नहीं। अब ब्रिटेन की वास्तविकता यह है कि पिछले 20 वर्षों से हमारी राजनीति, अब ब्रिटेन में लड़कों के लिए सबसे लोकप्रिय बच्चों का नाम मोहम्मद है और सरकारें लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों का देश में स्वागत करती रही हैं। तो सरकार का यह कहना कि हम अवैध प्रवास को रोकना चाहते हैं और इसके लिए हम डिजिटल आईडी लाएंगे, कुछ हद तक दिखावटी है।
लेकिन डिजिटल आईडी का कारण यह बताया गया था कि केवल वे लोग जो नागरिक हैं वे ही कानूनी रूप से काम कर सकें। और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं या उनके प्रधानमंत्री हैं। मैं अब एक अमेरिकी नागरिक हूं, उनका नाम सर कीर स्टारमर है। उन्होंने यह कहा, अगर आप यहां अवैध रूप से आते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। डिजिटल आईडी एक बहुत बड़ा अवसर है। ये देश में अवैध रूप से काम करना और कठिन बना देगा, जिससे हमारी सीमाएं अधिक सुरक्षित होंगी। अब इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपको काम करने के लिए राष्ट्रीय सोशल सिक्योरिटी नंबर और पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो फिर यह समझ से परे है कि काम करने की योग्यता साबित करने के लिए हमें तीसरे दस्तावेज की आवश्यकता क्यों है। वे पहले से ही ये जांच और संतुलन की व्यवस्था कर चुके हैं। तो यह पूरे देश के लिए डिजिटल आईडी लागू करने का एक सुविधाजनक राजनीतिक बहाना ही लगता है। सरकार ने आगे कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, डेनमार्क और भारत की मौजूदा डिजिटल आईडी योजनाओं के सबसे अच्छे पहलुओं को अपनाएगी और मैं लोगों की शिक्षा, बाल लाभ, स्वास्थ्य, यात्रा और शिक्षा रिकॉर्ड तक पहुंच की आवश्यकता का हवाला दे रहा हूं। और इसका जवाब क्या था? पूरे यूनाइटेड किंगडम में हंगामा मच गया। चाहे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से दाएं हों या बाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी पृष्ठभूमियों के लोग एकजुट होकर कहते हैं कि हम अपने देश में डिजिटल आईडी नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक डिजिटल कालकोठरी बन जाएगी। इसीलिए आज सुबह की इस बातचीत का नाम यही रखा गया है और इसलिए जबरदस्त विरोध हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री, जो खुद को सच्चा लोकतांत्रिक मानते हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोगों की आवाज को नजरअंदाज करेंगे, हम फिर भी इसे आगे बढ़ाएंगे। तो यही है जो यूके में हो रहा है। तो आइए देखें कि ये 2020, 25 और 2020, 26 में क्यों हो रहा है। ये साल 2000 में क्यों नहीं हुआ, ये साल 2015 में क्यों नहीं हुआ। ये डिजिटल आईडी केवल ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कई देशों में क्यों लागू की जा रही है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, डिजिटल आईडी लागू की जा रही है, तो चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर नजर डालते हैं। संबंध। और अगर संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था और प्रस्तावना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, उसमें कहा गया है, जबकि मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत छोटा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि आपको पता चले कि ये वहां है। मैं ये सब बना नहीं रहा हूं, ठीक है? लेकिन आप मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को गूगल कर सकते हैं और यही पहला पार्ट है जो आपको दिखाई देगा। प्रस्तावना में यही कहा गया है, जहां सभी मानव परिवार के सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान व अविच्छिन्न अधिकारों की मान्यता ही नींव है दुनिया में न्याय और शांति की। और अविच्छिन्न अधिकारों के उल्लेख के बाद अविच्छिन्न अधिकारों की अवधारणा, यह शब्द बोलना भी कठिन है। अविच्छिन्न अधिकार, यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से गायब हो जाता है और उस दस्तावेज के बाकी हिस्से में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की बात करता है, न कि अविच्छिन्न अधिकारों की। और मानवाधिकारों और अविच्छिन्न अधिकारों के बीच एक गहरा अंतर है, ठीक है? मानवाधिकार अविच्छिन्न अधिकार नहीं है। अविच्छिन्न अधिकार किसी भी सरकार से नहीं आते, बल्कि वे सृष्टि के कारण, ईश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के कारण मिलते हैं। ये हर मानव के लिए समान होते हैं। ये अधिकार ईश्वर के स्वरूप में एक तर्कसंगत, नैतिक रूप से निर्मित व्यवस्था में बनाए जाने के कारण मिलते हैं और इसी कारण ये अपरिवर्तनीय हैं। इन्हें आपसे छीना नहीं जा सकता, इन्हें बदला नहीं जा सकता। आपके अविच्छिन्न अधिकार ईश्वर द्वारा आपको जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिले हैं, लेकिन मानवाधिकार सरकारों द्वारा दिए जाते हैं और इतिहास में सामान्यतः यही नियम रहा है। जब भी किसी राष्ट्र का संविधान बनता है तो आप पाएंगे कि जो अधिकार क्रांति से पहले कुचले जा रहे थे, वे अब नए राष्ट्र के संविधान में स्थापित कर दिए जाते हैं। तो अगर पिछली सरकार, मान लीजिए अमेरिकी संविधान एक अच्छा उदाहरण है, ब्रिटिश सैनिकों को न्यू इंग्लैंड में अमेरिकी घरों में ठहराया जाता था, है ना? हाँ, और यही कारण है कि यह बिल ऑफ राइट्स में है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो होता यह है कि संविधान अक्सर उन अधिकारों की पुष्टि होते हैं जिन्हें पिछली सरकार ने कुचल दिया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि संविधान अपनाए जाने से पहले क्या स्थिति थी, तो संविधान पढ़िए, उसमें जो अधिकार स्पष्ट रूप से दर्ज हैं उन्हें देखिए और वही आपको बताएगा कि उस क्रांति या सुधार से पहले देश किस दौर से गुजर रहा था जिसके कारण नया संविधान बना।
यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास स्वतंत्रता की घोषणा है और वहीं पर यह लिखा है 4 जुलाई 1776 से। इसमें लिखा है, हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, कि उन्हें उनके सृष्टिकर्ता द्वारा कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। और मैं अक्सर सोचता रहा हूं कि इनएलिएनेबल राइट्स और अनएलिएनेबल राइट्स में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि दोनों एक ही बात हैं। मैंने कभी इसका कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं पाया कि कभी इसे इनएलिएनेबल और कभी अनएलिएनेबल क्यों कहा जाता है। लेकिन खैर, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान कहता है, इन अधिकारों में से इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज शामिल है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें मनुष्यों के बीच स्थापित की जाती हैं, जो अपने न्याय संगत अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त करती हैं। जब भी कोई भी सरकार इन उद्देश्यों के लिए विनाशकारी हो जाती है, तो लोगों का अधिकार है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें और एक नई सरकार स्थापित करें, जिसकी नींव ऐसे सिद्धांतों पर रखी जाए और उसकी शक्तियों का ऐसा संगठन किया जाए जो उन्हें उनकी सुरक्षा और सुख शांति के लिए सबसे उपयुक्त लगे। और मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपनी सामान्य सम्मेलन संरचना पर लागू करें तो क्या होगा, लेकिन आज हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो अब वापस संयुक्त राष्ट्र की ओर आते हैं। मानवाधिकारों की घोषणा भूमिका के बाद वास्तव में अविच्छिन्न अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है, और फिर हम पूरे दस्तावेज में मानवाधिकारों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। और बात यह है कि मानवाधिकार अपरिवर्तनीय नहीं होते। इन्हें सरकारें दे सकती हैं और सरकारें इन्हें छीन भी सकती हैं। सरकारें अपने नागरिकों को संसद या कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा अधिकार दे सकती हैं और अगली सरकार आकर उन अधिकारों को बस छीन सकती है। तो मानवाधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं, वे केवल अस्थायी अनुमतियां हैं जो आपको अपनी सरकार से कुछ चीजें करने के लिए मिलती हैं। आप जानते हैं, दुनिया भर में हमारे पास सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं कि हम इन मामलों की व्याख्या कैसे करते हैं। ब्रिटेन में सब कुछ तब तक अनुमति प्राप्त है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो, और जर्मनी में सब कुछ वर्जित है, मना है, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो, और सोवियत संघ में सब कुछ निल्जिया है, जिसका अर्थ है मना है। ठीक है। तो जब हम कोई दस्तावेज पढ़ते हैं तो हम सभी की समझ अलग अलग होती है। हम इन दस्तावेजों को बहुत ही अलग अलग सांस्कृतिक, आइए इसे एक नए दृष्टिकोण से गहराई और विस्तार के साथ देखते हैं। कानून के सामने एक व्यक्ति के रूप में। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी कानूनी पहचान साबित करने की क्षमता कानूनी अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त है। कोई कानूनी पहचान नहीं तो कोई कानूनी अस्तित्व नहीं। आप एक गैर व्यक्ति बन जाते हैं। क्या आपने कभी रात 11 बजे एयरपोर्ट पर किराए की कार ली है और आपके बगल में कतार में कोई है और ओह, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया? वे एक गैर व्यक्ति हैं। या आप देर रात होटल में चेक इन कर रहे हैं और आपके बगल में जो व्यक्ति है उसकी बुकिंग किसी और के क्रेडिट कार्ड से हुई थी और वह कार्ड यहां नहीं है और वे उन्हें अपना व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उस पल में वह व्यक्ति एक गैर व्यक्ति बन जाता है। और हम देखते हैं, मैं देखता हूं, जब मैं यात्रा करता हूं, लोग जरूरी दस्तावेज भूल जाते हैं और वे गैर व्यक्ति बन जाते हैं। यातायात, आवास, कार किराया, होटल, इन सब मामलों में ऐसा होता है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 6 की बात करें, मानवाधिकारों की घोषणा, भले ही यह बहुत अच्छा सुनाई देता है, इसमें एक छुपा हुआ नकारात्मक पहलू भी है। वह यह है कि अगर आपके पास कोई कानूनी पहचान नहीं है तो आपकी कोई कानूनी मौजूदगी भी नहीं है। अब एडवेंटिस्ट चर्च सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 18 का उत्सव मनाता है, जो कहता है कि हर किसी को अपनी धर्म चुनने का अधिकार है और उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। और हम कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो। वास्तव में यह हमारे एक आधिकारिक बयान में भी है, लेकिन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की समस्या अनुच्छेद 29.2 और अनुच्छेद 29.3 में है, और आप उन्हें वहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही कारण है कि हम परमेश्वर के शेष लोगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि यहां यह उद्धरण है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 29.2 और 29.3 से। इसमें कहा गया है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति
केवल उन्हीं सीमाओं के अधीन होगा जो कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं। केवल इस उद्देश्य के लिए कि दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की उचित मान्यता और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और एक लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण के लिए। इसका अर्थ यह है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 से 28 में सूचीबद्ध सभी अधिकार पूर्ण नहीं हैं। ये अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं हैं। ये अधिकार उन सभी बातों के अधीन हैं जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण समाज के सामान्य कल्याण के लिए उपयुक्त मानते हैं, जिसे सामान्य भलाई का तर्क भी कहा जाता है। तो आपके पास अधिकार हैं और आपके पास सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 18 में विवेक की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक समाज के सामान्य कल्याण के अधीन है। यदि सरकार यह निर्धारित करती है कि सामान्य कल्याण की आवश्यकता है, तो आपके पास उदाहरण के लिए सप्त पूजा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वहां अंतिम अनुच्छेद क्लॉज 29.3 ये अधिकार और स्वतंत्रताएं किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत प्रयोग नहीं की जा सकती। तो अगर संयुक्त राष्ट्र यह घोषणा करता है कि उसके सिद्धांतों में से एक हमारे साझा घर की रक्षा करना है और इसके लिए रविवार को लॉकडाउन और रविवार की पालना आवश्यक है, जिसे हर साल जलवायु परिवर्तन संधियों में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल अभी बेलें ब्राजील में या उत्तरी ब्राजील में हजारों कार्यकर्ताओं, सरकारों और एनजीओ का एक विशाल जमावड़ा है जो दुनिया भर से आए हैं और वे सभी मिलकर जलवायु परिवर्तन की समन्वित कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि ग्रह को उस चीज से बचाया जा सके जिसे वे जलवायु आपातकाल कहते हैं। और अगर आप एड्रा द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को देखें और पोप द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा जो 10 दिन पहले वेटिकन में जेसुइट्स को संबोधित करते हुए कही गई थी, वह बिल्कुल समान है। हम सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, हमारे साझा घर की रक्षा की आवश्यकता, जलवायु आपातकाल और सार्वजनिक भलाई। और जैसे जैसे दुनिया के राष्ट्र और जनता उस चीज के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं जिसे वे जलवायु आपातकाल मानते हैं, और आज सुबह मैन में कोई तापमान वृद्धि नहीं थी, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमें यह पता चलता है। जेसुइट्स और एड्रा यानी एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी साझा आधार, साझा भाषा और साझा उद्देश्य खोज रहे हैं ताकि हमारे साझा घर की सुरक्षा की जा सके। लेकिन इस अंतिम कथन का मुख्य बिंदु यह है कि आप अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते यदि वह संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों या सिद्धांतों के विपरीत जाती है। यदि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक, जैसा कि वे चर्चा कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई करना है ताकि हमारे साझा घर की रक्षा की जा सके और इसके लिए हम सभी को सप्ताह में एक दिन विश्राम करना आवश्यक है ताकि दुनिया को आर्थिक उपभोग के निरंतर चक्र से बचाया जा सके, और वह दिन रविवार होगा, तो आपका परमेश्वर प्रदत्त अधिकार और जिम्मेदारी परमेश्वर का भय मानना, उसे महिमा देना और सप्त के दिन का सम्मान करना अब समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। साधारण अंग्रेजी में कहें तो हमें केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों जैसे WHO और अन्य संयुक्त राष्ट्र तथा वैश्विक हितधारकों के आदेशों के अधीन हैं। अपरिहार्य अधिकारों का उल्लेख मानवाधिकार घोषणा पत्र की प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन उसके बाद वे कहीं दिखाई नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र जिसे अधिकार कहता है, वे वास्तव में अधिकार हैं ही नहीं, वे केवल अस्थायी अनुमतियां हैं जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। यदि आप जो करना चाहते हैं वह उस वैश्विक शासन व्यवस्था के द्वारा परिभाषित लोकतांत्रिक समाज के सामान्य कल्याण से टकराता है या संयुक्त राष्ट्र के स्वयं के घोषित उद्देश्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध जाता है, तो 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने पूरे विश्व के लिए एक नई वैश्विक शासन व्यवस्था प्रदान करने में अपनी भूमिका के बारे में एक बयान प्रकाशित किया था। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा, साझेदारी एक अधिक प्रभावी, सुसंगत, प्रतिनिधि और जवाबदेह वैश्विक शासन व्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है।
संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में एक वैश्विक शासन व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक साझा संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाए। वैश्विक साझा संसाधन। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वैश्विक साझा संसाधनों की रक्षा करना है, चाहे वे उसे जो भी परिभाषित करें। मूल रूप से दुनिया भर में राष्ट्रीय सरकारों को वैश्विक शासन की प्राथमिकताओं का अनुवाद करके उन्हें राष्ट्रीय नीति में बदलने तक सीमित कर दिया गया है। हमने ब्रिटेन में ब्रेक्सिट से पहले देखा कि इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप किसे वोट देते हैं, अंत में आपको वही नीतियां मिलती थीं। अगर आप लेबर या कंजर्वेटिव को वोट देते, जो हमारे यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के समकक्ष हैं, तो चेहरे बदल जाते थे, लेकिन मूलभूत नीतियां नहीं बदलती थीं। इसीलिए लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया। वे अब और कुछ लेना देना नहीं चाहते थे उससे जो ब्रुसेल्स से थोपा जा रहा था। और आप जानते हैं कि तब भी हमें ऐसे राजनेता मिले जो अब भी पुरानी नीतियों और पुराने एजेंडे का ही पालन करते हैं। तो वास्तव में राष्ट्रीय चुनावों में सरकार बदलने से केवल खिलाड़ी बदलते हैं, लेकिन मूल वैश्विकवादी नीतियां नहीं बदलती। तो आपके पास अलग अलग राजनेता होते हैं, लेकिन नीतियां वही रहती हैं। अमेरिका में हम इसे यूनिपार्टी कहते हैं। यूनिपार्टी काम कर रही है। अब 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने एजेंडा 2030 को अपनाया गया। क्या आपने एजेंडा 2030 के बारे में सुना है? हम प्रोजेक्ट 20-20-25 के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर शायद इससे भी ज्यादा चिंताजनक एजेंडा 2030 है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs हुआ करते थे और उनका लक्ष्य सभी प्रकार की मानवीय गरीबी को खत्म करना था, सहस्राब्दी के अंत तक, वर्ष 2000 तक। और वास्तव में उन्होंने उस दिशा में ठोस प्रगति की है। असल में यह प्रगति NGO, गैर सरकारी संगठनों, वर्ल्ड विजन, सेव द चिल्ड्रन और एड्रा के कारण नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा कारक था, वह थी अच्छी सरकार, जनता के लिए सरकार और दुनिया भर में आर्थिक विकास। लेकिन क्योंकि वे इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने एजेंडा 2030 को पारित किया गया और इन सभी लक्ष्यों को दुनिया की सरकारों द्वारा वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लागू करना होगा। इसीलिए हम अभी डिजिटल आईडी के लिए जो तात्कालिकता देख रहे हैं, वह है क्योंकि हम 2030 की समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एजेंडा 2030 का लक्ष्य है गरीबी का उन्मूलन करना, समृद्धि को बढ़ावा देना और वर्ष 2030 तक पृथ्वी की रक्षा करना। और ये सतत विकास लक्ष्य नए वैश्विकवादी शासन के केंद्र में है। और अगर आप सतत विकास लक्ष्य संख्या 16 को देखें, तो स्क्रीन पर जो लक्ष्य आप देख रहे हैं, वह है न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। और आप कहेंगे, इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। मेरा मतलब है, इसे हमेशा अच्छे सकारात्मक शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। ये वैसा ही है जैसे जब मेरे पिता कहते हैं कॉनर, वह कहते हैं मुझे तुमसे बातचीत करना अच्छा लगता है। आप जानते हैं, ये तो एक अच्छी बात लगती है। जब तक आपको एहसास नहीं होता कि यहाँ एक सीखने वाली बातचीत होने वाली है, सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं। लेकिन जब आप इन लक्ष्यों को, इन विशिष्ट लक्ष्यों को देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 16.9 के, आप उन्हें वहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र से लिया गया है, वहां की वेबसाइट से। ये सभी ठीक लगते हैं जब तक कि आप सबसे नीचे वाले को नहीं देखते। यहां 16.9 कहता है 2030 तक सभी को कानूनी पहचान प्रदान करें, जिसमें जन्म पंजीकरण भी शामिल है। मैं पहले अजरबैजान में काम करता था। मैं ठीक ईरान की सीमा पर था और वहां ऊंचे पहाड़ों में कई समुदाय थे और वे पूरी तरह से गरीब थे। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इतनी भ्रष्ट थी कि अगर आपका बच्चा पैदा होता तो आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पाने के लिए रजिस्ट्रार को रिश्वत देनी पड़ती थी। और क्योंकि कई परिवार बहुत गरीब थे, वे शायद किसी एक बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने के लिए चुनते थे। बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपकी कोई कानूनी पहचान नहीं होती थी। जन्म प्रमाण पत्र के बिना आपके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था और न ही आप कॉलेज जा सकते थे। आपका कानूनी अस्तित्व ही नहीं था। तो पहाड़ों में पलते उन बच्चों का कानूनी रूप से कोई वजूद ही नहीं था। वे ऐसे लोग थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जो कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, यात्रा, पेंशन या अपने देश में किसी भी प्रकार की सामाजिक सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए मुझे कई साल पहले ही यह एहसास हो गया था कि कानूनी दस्तावेज होना, कानूनी पहचान होना बहुत बड़ी बात है। हम इसे तब तक सामान्य मानते हैं
जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं देखते जो इसके बिना जी रहे हैं। तो अब आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इसे यहाँ थोड़ा और स्पष्ट रूप से दिखाया है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य 16.9, जिसमें सभी के लिए कानूनी पहचान उपलब्ध कराना शामिल है, जिसमें जन्म पंजीकरण भी शामिल है। और फिर इसके साथ जो संकेतक जुड़ा है वह यह है, यह कहता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह अनुपात जिनका जन्म उनकी आयु के अनुसार नागरिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है, और लक्ष्य है कि 5 वर्ष से कम आयु के 100% बच्चों का पंजीकरण हो, नागरिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाए। अब यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों और एजेंडा 2030 को पारित करने के कुछ ही महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र ने ID 2020 अलायंस को पारित किया। ये 2015 के अंत में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक वैश्विक डिजिटल ID योजना को लागू करना था। 16.9 और 2030 तक यही एजेंडा ID 2020 अलायंस का घोषित उद्देश्य था। इस अलायंस का उद्देश्य एक सुरक्षित, सत्यापन योग्य, स्थायी डिजिटल ID प्रणाली का विस्तार करना है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहमत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर डिजिटल ID को बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसे ID 2020 अलायंस कहा जाता है और यह अलायंस दुनिया भर की प्रमुख टेक कंपनियों, रक्षा ठेकेदारों, संयुक्त राष्ट्र का मिश्रण है। एजेंसियां, सरकारें और बैंक सभी मिलकर ID 2020 अलायंस में डिजिटल ID को लागू करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस समय वे इसे अलग अलग मामलों के आधार पर कर रहे हैं और वे पृथ्वी के सबसे कठिन देशों को चुन रहे हैं ताकि वे इससे सबक सीख सकें। और जैसे ही वे सबक सीख लेते हैं, हम 1 मिनट में कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर आएंगे, तो वे जानते हैं कि इसे बाकी सभी के लिए कैसे लागू करना है। तो ये डिजिटल ID योजना सिर्फ इसलिए कि हम ठीक-ठीक समझ सकें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इस कार्यक्रम में शामिल है। वे ID 2020 अलायंस में हैं और इंटरनेट की खूबसूरती ये है कि यहाँ कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। और कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं जिनमें आप उस वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, और तारीख, समय, साल, दिन और महीना डालते हैं जब वह वेबसाइट ऑनलाइन थी, और ये आपको उस समय की स्थिति में वापस ले जाएगा जो वहाँ मौजूद थी। तो लोग आज की वेबसाइट को बदल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के साथ आप वापस जाकर देख सकते हैं कि कल या 6 महीने पहले उस पे क्या लिखा था। और उन वेबसाइट्स में से एक पर आप वापस जाकर देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के भीतर एक आंतरिक चैट ग्रुप है, और वे चर्चा कर रहे थे कि ID 2020 अलायंस में भागीदारी का माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या मतलब है। और इस आंतरिक चर्चा ब्लॉग में ये लिखा है, ये उस लेख का अंत है। इसमें लिखा है, जैसे जैसे अधिक से अधिक लेन देन डिजिटल स्वरूप में होते जा रहे हैं और एक एकल वैश्विक पहचान मानक के इर्द गिर्द बनाए जा रहे हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट समर्थन करता है, यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि इस विकसित होती वैश्विक समुदाय और अर्थव्यवस्था का शासन कौन करेगा, खासकर क्योंकि इस प्रणाली में भाग लेने वाले लोग वस्तुएं या सेवाएं खरीद या बेच नहीं पाएंगे। तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की ओर से यह बात साफ साफ लिखी हुई है। वे इस बात को समझते हैं कि अगर आप उस डिजिटल ID योजना में भाग नहीं लेते जिसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा रहा है, तो आप खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे। कानूनी रूप से आप एक गैर व्यक्ति बन जाएंगे। यही होने जा रहा है। तो ये डिजिटल ID आपको सैद्धांतिक रूप से एक कानूनी पहचान प्रदान करेंगी। सैद्धांतिक रूप से यह आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, आवास, बेरोजगारी, सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेड, मेडिकेयर लाभ, न्याय प्रणाली तक पहुंच और आपकी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। लेकिन यदि आपके पास स्वीकृत डिजिटल ID नहीं है, या अगर आपको सिस्टम से हटा दिया जाता है, तो आप कानूनी रूप से एक गैर व्यक्ति बन जाएंगे, यानी कानूनी रूप से अस्तित्वहीन, और आपको सरकार या निजी क्षेत्र की सभी सेवाओं से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या अब हमारी बात पर आपका ध्यान गया है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब आपका ध्यान इस पर गया है। अब तक इसे एकल डिजिटल ID सिस्टम में बदलने की कोई योजना नहीं है जिसे वैश्विक स्तर पर लागू किया गया हो। यहां मुख्य शब्द है इंट्रोऑपरेबल,
और हो ये रहा है कि हर सरकार अपने देश के लिए अपना डिजिटल आईडी सिस्टम डिज़ाइन कर रही है, तो आप इसके सामने का चेहरा देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की संरचना का मतलब है कि अगर आप अमेरिका से थाईलैंड यात्रा करते हैं, आपकी अमेरिकी डिजिटल आईडी थाईलैंड में पढ़ी जा सकती है। वे जानते हैं कि आप कौन हैं और इसका उल्टा भी संभव है। इसीलिए वे इसे इंट्रॉपरेबल कहते हैं, ताकि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपकी राष्ट्रीय आईडी उस देश में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि अमेरिका आने वाले अमेरिकियों के लिए अमेरिका से यूरोपीय संघ की यात्रा के लिए अगले साल एक डिजिटल आईडी की आवश्यकता होगी। एक अमेरिकी डिजिटल आईडी यूरोप में भी काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पाबंदियां अब सामने आने लगी हैं। महामारी के दौरान मैंने कई छूटें खोजी, जिनमें से एक यह थी कि यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में यात्रा करते हैं। और अगर मैंने महामारी के दौरान जर्मनी, जैसा कि मैंने किया, या फ्रांस या अमेरिका या ब्रिटेन की यात्रा की होती, क्या मैंने एक अमेरिकी नागरिक के रूप में यात्रा की होती, मुझे प्रवेश से वंचित कर दिया जाता, क्योंकि वे अमेरिकी नागरिकों की आवश्यकता रखते थे। यूरोप की यात्रा के लिए नागरिकों के पास वैक्सीन होना अनिवार्य था। मैं हमेशा अपने आयरिश पासपोर्ट के साथ यात्रा करता था, क्योंकि तब मैं एक आयरिश नागरिक के रूप में घर लौट रहा था, और इसलिए मुझे वैक्सीन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आयरिश पासपोर्ट के कारण घर लौट रहा था। और जब मैं ब्रिटेन गया तो मैंने अपने यूके पासपोर्ट पर यात्रा की, क्योंकि मैं घर लौट रहा था और इसीलिए वैक्सीन नियम लागू होते थे। ठीक है, मैं आपको बस यही प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जितने अधिक पासपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं उतने प्राप्त करें। यहां मेन में अगर आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपके दादा दादी में से कोई आयरलैंड में पैदा हुआ है, तो आप आयरिश नागरिकता के लिए पात्र हैं। यह एक ईयू पासपोर्ट है, ये एक दिन बहुत काम आ सकता है। 80 जोन्स ने कहा था कि वह दिन आने वाला है जब अमेरिका के एडवेंटिस्ट उस दिन को कोसेंगे या पछताएंगे कि वे मार्क ऑफ द बीस्ट से पहले नहीं चले गए। यहां पर पाबंदियां लागू हो जाती हैं। तो यही बात माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। ID.2020 एजेंडा का असली उद्देश्य यह है 3 भागों में। पहला है एक वैश्विक शासन व्यवस्था को सशक्त बनाना। दूसरा है असली और काल्पनिक दोनों तरह के खतरों का फायदा उठाकर नए वैश्विकवादी शासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। आप इसे हेगेलियन विश्लेषण कह सकते हैं। और तीसरा है पूरी मानवता पर एक अवांछित, अप्रिय, केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित डिजिटल आईडी प्रणाली थोपना। यही वह काम है जो आज दुनिया भर की सरकारें सक्रिय रूप से कर रही हैं। हमारे विश्व की अधिकांश सरकारें इस योजना को हमारे सामने ही सक्रिय रूप से लागू कर रही हैं। तो आइए अब हम इन डिजिटल आईडी की बात करें जो पूरी दुनिया में लागू की जा रही है। अब जब आप इस विषय पर लिखी गई सामग्री पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इन योजनाओं को हमेशा गर्मजोशी और सुकून देने वाले शब्दों में लपेटा और प्रस्तुत किया जाता है। ये कुछ शब्द हैं जो इस साहित्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ के नेता वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। वे आईडी गैप को पाटने की बात करते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं आईडी गैप को लेकर चिंतित था, लेकिन जाहिर है कि हमें होना चाहिए। वे नागरिक केंद्रित वित्तीय प्रणालियों की बात करते हैं, या और भी ज्यादा काफकाई अंदाज में वे जनता के पैसे की बात करते हैं। जनता का पैसा, असल में यह एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थापना को लागू करना है जो आज्ञाकारी लोगों को इनाम देती है, और जो लोग नई वैश्विकवादी एजेंडा के आगे झुकने से इनकार करते हैं उन्हें दंडित करती है। तो आज थाईलैंड में उन्होंने पहले ही नई डिजिटल आईडी लागू कर दी है। मैं पहले एडवेंटिस्ट फ्रंटियर मिशंस के साथ काम करता था और वे इस बारे में जानते हैं। थाईलैंड में जो हुआ वह यह है कि अब सभी मोबाइल फोन सिम कार्ड से जुड़े हुए हैं। आप बिना डिजिटल आईडी नंबर के सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि आप बर्नर फोन नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि जब आप सच में निजी बातचीत करना चाहें तो भी आप नहीं कर सकते। अब थाईलैंड में गुमनाम टेलीफोन बातचीत करना संभव नहीं है। आज नाइजीरिया में, जो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है और जहां उत्तर में मुस्लिम और दक्षिण में ईसाइयों के बीच आंतरिक तनाव है, वहां सरकार और जनता के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। और उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे नायरा कहा जाता है, शुरू कर दी है और पूरे देश के लिए डिजिटल आईडी भी लागू कर दी है। नाइजीरिया में लोगों की ओर से डिजिटल आईडी और डिजिटल करेंसी के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि वे इन्हें नहीं चाहते।
इसलिए नाइजीरिया बिटकॉइन के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि यह एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। और आज नाइजीरिया बिटकॉइन का हॉटस्पॉट है। और मेक्सिको, जहां कार्टेल्स और अन्य समस्याएं हैं, उन्होंने अभी अभी वर्ल्ड बैंक के साथ एक नए डिजिटल आईडी योजना को 2026 के अंत तक लागू करने के लिए सहमति दी है। और मेक्सिको में यह समझौता हुआ है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नौकरी नहीं कर सकता जब तक उसके पास डिजिटल आईडी न हो जो उसकी रोजगार पात्रता को प्रमाणित करती हो। और कोई भी नियोक्ता, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च भी शामिल है, डिजिटल आईडी सिस्टम के तहत सत्यापन की आवश्यकता से छूट नहीं पाएगा। तो इसे नाइजीरिया, थाईलैंड और मेक्सिको जैसे देशों में लागू किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वे इसे लागू करने के लिए आसान देशों का चयन नहीं कर रहे हैं। वे इसे उन कठिन देशों में लागू कर रहे हैं जहां केंद्रीय सरकार कमजोर है, क्योंकि वे इससे सीख रहे हैं ताकि इसे अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सके। यूके में कर प्राधिकरण नई डिजिटल आईडी पहल के साथ साझेदारी में अपने सिस्टम को फिर से डिजाइन कर रहे हैं, ताकि स्वरोजगार करने वालों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि हर तिमाही में सरकार द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपना कर डेटा जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। इससे सरकार को लोगों की वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी और अधिक पारदर्शिता मिलती है। और अरबों रुपए इन सभी सरकारी डेटाबेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में खर्च किए जा रहे हैं, जिसे वे एक संयुक्त डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और वह जानकारी हर अन्य सरकारी विभाग को भी दिखाई देती है, सिर्फ डीवीएलआई को ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जॉन डो जो मछली पकड़ने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशासनिक क्लर्क द्वारा पहचाना जाता है। आप किससे बात कर रहे हैं? वही जॉन डो जिसे केयर का भत्ता मिलता है, और वही जॉन डो जो हर तिमाही में स्वरोजगार कर के रूप में $1,500 देता है। संयुक्त डेटाबेस सरकार को आपके राज्य के हर विभाग के साथ सभी इंटरैक्शन का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करते हैं। आज मैं दुनिया के लगभग हर देश में सरकारी लाभ और सेवाएं आमतौर पर एक ही तरह से सभी के लिए पेश की जाती हैं। कुछ बदलाव हैं, जैसे कि अभी जो स्नैप में सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें आपको अपने स्नैप लाभ पाने के लिए कई घंटे स्वयंसेवी कार्य करना पड़ता है। लेकिन सामान्य नियम के रूप में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल और सरकारी लाभ सभी के लिए एक ही तरह से पेश किए जाते हैं। डिजिटल आईडी, सरकार और संयुक्त डेटाबेस के साथ सरकारें अपनी सहायता को हर व्यक्ति के लिए शर्तों के आधार पर और व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित कर सकती हैं। यानी सरकारी कल्याण और प्रणालियों तक पहुंच शर्तों पर आधारित है, जिसमें उस समय लागू किसी भी सरकारी आदेश का पालन करना आवश्यक है। शायद इस समय डिजिटल आईडी का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। और भारत में 2016 में उन्होंने आधार अधिनियम पारित किया और संयुक्त राष्ट्र ने ID.2020 के माध्यम से भारतीय सरकार के साथ मिलकर आधार प्रणाली को लागू किया। और आज भारत के लगभग 1.4 अरब नागरिकों में से लगभग 90% लोग 12 अंकों की आईडी पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत हैं, जिसे व्यक्तिगत खाता संख्या के रूप में जाना जाता है। पंजीकरण में आइरिस स्कैन और निवासी के रूप में पंजीकरण के लिए सभी 10 उंगलियों के निशान की जांच शामिल है। और आपकी सारी पहचान एक एकल केंद्रीकृत डाटाबेस में संग्रहित की जाती है, जिसे सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है, लेकिन आपको व्यक्तिगत खाता संख्या की आवश्यकता होती है व्यक्तिगत कर चुकाने के लिए, कर छूट पाने के लिए, बैंक खाता खोलने या उपयोग करने के लिए, क्रेडिट कार्ड रखने के लिए, कोई भी बैंक ट्रांसफर करने के लिए, या $600 से अधिक के किसी भी ट्रांसफर के लिए। और सरकार द्वारा दी जाने वाली ढेर सारी सुविधाएं और सब्सिडी हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, किसानों के लिए अनुदानित अनाज, गेहूं, बीज और उर्वरक तक पहुंच। इन सब के लिए ADAR डिजिटल आईडी सिस्टम में एक पैन यानी व्यक्तिगत खाता संख्या आवश्यक है। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, यह प्रणाली पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यह आपके ऊपर है। आप भाग नहीं ले सकते, बशर्ते कि आपको टैक्स नहीं देना हो, वाहन नहीं खरीदना हो, कोई वित्तीय लेन देन नहीं करना हो, बैंक खाता नहीं चाहिए, सरकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या सामाजिक सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हो, आपको अनुदानित भोजन, अनाज या बीज की जरूरत ना हो, और आप कभी भी वोट देने की इच्छा न रखते हो। चुनाव स्पष्ट रूप से आपका है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और अमेरिका में
हमारे बारे में क्या? खैर, आपने रियल आईडी एक्ट के बारे में सुना ही होगा, आपको इसे पढ़ना चाहिए। 2005 का रियल आईडी एक्ट राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड को बेहतर बनाने के लिए न्यूनतम सुरक्षित सुरक्षा मानकों की स्थापना करता है। इसी रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम संघीय एजेंसियों को ऐसी कोई भी जानकारी स्वीकार करने से रोकता है जो इन मानकों को पूरा नहीं करती, और यह आपके पूरे कानूनी नाम, जन्म तिथि, सोशल सिक्योरिटी नंबर, निवास पता, हस्ताक्षर और एक फोटो सहित विशिष्ट व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने को अनिवार्य बनाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों में यह मानकीकृत डेटा संग्रहण सभी व्यक्तियों की एक व्यापक प्रोफाइल बना रहा है, जिसे लेकर कई आलोचक यह दिखा रहे हैं कि इससे सरकारी निगरानी में वृद्धि होगी। अब आज के इस आधुनिक अमेरिका में निम्नलिखित राज्यों ने अपने रियल आईडी को डिजिटल आईडी में बदल दिया है। ये राज्य हैं अरकानसस, एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, जॉर्जिया, हवाई, आयोवा, लुइसियाना, मैरीलैंड, मोंटाना, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओहायो, यूटा, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया और प्यूर्टो रिको। इन राज्यों ने पहले ही रियल आईडी सिस्टम को डिजिटल बना दिया है और इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। और क्योंकि 2005 से 2020 तक कई राज्य यह करना नहीं चाहते थे, जब 2020 में महामारी की शुरुआत में केयर्स एक्ट को पारित किया गया, तब ट्रंप प्रशासन ने केयर्स एक्ट में सख्ती लाई। राज्यों को इस रियल आईडी कार्यक्रम के साथ चलने के लिए बाध्य किया गया। वे सिर्फ कोविड से परेशान लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि वे देश के बाकी हिस्सों के लिए डिजिटल आईडी का तंत्र भी लागू कर रहे थे। तो आइए डिजिटल आईडी के कुछ उदाहरण देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रियल आईडी एक्ट को वापस जाकर पढ़ें, क्योंकि इसमें इसका उपयोग किस किस चीज के लिए किया जा सकता है, इसकी भाषा कई बार बहुत स्पष्ट है। कुछ ऐसा जो भी विदेश मंत्री आवश्यक समझे, मेरा मतलब है यह बेहद व्यापक है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर और अधिक आईडी हो या आप इसके साथ यात्रा कर सकें। तो आइए डिजिटल आईडी के दुरुपयोग के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इसमें समस्या यह है कि हम एक दुविधा का सामना करते हैं। हम सभी अधिक सुविधा चाहते हैं, लेकिन अधिक सुविधा के साथ अधिक नियंत्रण भी आता है, और हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा की बलि देने को तैयार हो जाते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे पास आज कुछ आधुनिक या अधिक सुविधाजनक है। और क्योंकि हम एक कदम पीछे हटकर यह महसूस करने को तैयार नहीं हैं कि जो डिवाइस हम अपनी जेब में रखते हैं वे असल में 24/7 निगरानी उपकरण हैं। हमें सुविधा पसंद है, हमें घर जाकर YouTube स्ट्रीम करना अच्छा लगता है, हमें मैप पर दबाकर यह देखना अच्छा लगता है आज मेरा होटल कहाँ है, और हमें अपने फ़ोन पर यह सारी ऐप्स पसंद हैं। हमें सुविधा के लालच में 24/7 निगरानी तंत्र को अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए बहकाया जा रहा है, और इसलिए डिजिटल आईडी के अतिरिक्त के कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं। तो यहां आपके पास है, यही वह जुड़ाव का बिंदु है, इसीलिए आपके पास यह है। सैद्धांतिक रूप से इसका असली इस्तेमाल यही है, और यह ऐसे इसका दुरुपयोग सरकारें कर सकती हैं। और इनमें से कुछ, जब मैं कहता हूं शायद इनका दुरुपयोग सरकारें पहले से ही कर रही हैं, तो पहला है आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड यहां ऊपर। सैद्धांतिक रूप से आपके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड होने से आपकी सभी दवा संबंधी जानकारियों का अधिक सटीक रखरखाव करने में मदद मिलती है। वास्तव में एक डिजिटल आईडी जिसमें आपकी चिकित्सा इतिहास तक पहुंच हो, सरकार को यह अनुमति देती है कि अगर आपके टीके अपडेट नहीं हैं, तो आपको शहर के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। यही चीन में 2022 और 2023 में हुआ था। लोगों की डिजिटल आईडी बंद कर दी गई, जिसका मतलब था कि वे ट्रेनों और बसों में चढ़ नहीं सकते थे और उन्हें कुछ क्षेत्रों में जाने से रोक दिया गया था। और जब चीनी नागरिक बैंकों के खिलाफ विरोध करना चाहते थे जो उनकी जमा राशि वापस नहीं कर रहे थे, तो सरकार ने बस उनकी डिजिटल आईडी बंद कर दी। इसे जियो फेंसिंग कहा जाता है। और सरकार आपके फ़ोन के ज़रिए यह नियंत्रित करती है कि आप शहर में कहाँ जा सकते हैं, यानी वे आपके जाने की जगहों को सीमित या नियंत्रित कर सकते हैं, और यह आपके पास मौजूद सभी साधनों को बंद कर देता है जिससे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
हाँ, ये कुछ साल पहले चीन में हुआ था। फिर आपके पास आपकी हेल्थ प्रोवाइडर ऐप होती है। क्या यहाँ किसी के पास अपने फ़ोन में हेल्थ प्रोवाइडर ऐप है? हाँ, हाँ, हम में से ज़्यादातर के पास है। हम इसका इस्तेमाल अस्पताल में विज़िट के लिए करते हैं। जब आपको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से पत्र मिलता है ना? मुझे अपनी वार्षिक मेडिकल के बाद अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से पत्र मिलता है। मैं बैठता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और काफ़ी प्रार्थना करता हूँ। मैं कहता हूँ, प्रभु कृपया इस डॉक्टर को क्षमा करें जो वह मुझसे कहने वाली हैं, और फिर मैं बैठकर उसे ध्यान से पढ़ता हूँ। और वह मुझे समझाती हैं कि तुम्हारा एलडीएल बहुत ज़्यादा है, या कभी-कभी मेरा एलडीएल बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं नैतिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि मेरा एचडीएल अपेक्षा से ज़्यादा या कम क्यों है। खैर, ये तो एक और मुद्दा है। हम अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए अपने ऐप्स का उपयोग करते हैं। हमें यह सुविधा पसंद है, लेकिन स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप्स की तरह ही आपका हेल्थ प्रोवाइडर ऐप भी कुछ हानिकारक संसाधनों या शहर के कुछ हिस्सों तक पहुंच को सीमित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से यही चीन में हुआ था। अब आपके पास सुपरमार्केट ऐप्स भी आ गए हैं। क्या आप सुपरमार्केट ऐप का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने महामारी के दौरान वॉलमार्ट से ऑनलाइन खरीदारी की थी? ठीक है, ये ऐप्स जानते हैं कि आप होम डिलीवरी के लिए क्या खरीद रहे हैं। महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल खाद्य राशनिंग के लिए किया जा सकता है। इसे असामाजिकों को भोजन से वंचित करने हेतु भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते, लाइन में नहीं लगते, तो हम आपके भोजन तक पहुंच को बंद कर देंगे। गूगल मैप्स एंड लोकेशन सर्विसेज। अपने फ़ोन पर गूगल मैप्स कौन इस्तेमाल करता है? और जब आप अपने फ़ोन पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हमेशा परमिशन से जुड़ा एक सवाल आता है, क्या आप इस जानकारी को साझा करने की अनुमति देते हैं? हाँ, हमेशा ना कहें, ठीक है? क्योंकि जब आप हाँ कहते हैं, तो आप अपनी सभी ऐप्स के बीच इस इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति दे रहे होते हैं। तो सभी प्रदाता जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सिर्फ वही विशेष प्रदाता नहीं। और इसीलिए गूगल मैप्स और लोकेशन सर्विसेज के साथ ये लोकेशन की दृश्यता देता है। इसका अतिरिक्त व्यवहार प्रोफाइलिंग है, यानी वे लोग। और 5G टेलीफोन की एक विशेषता या साइड इफेक्ट ये है कि इसमें ट्रैकिंग की कई परतें सिस्टम में ही बनी होती हैं। तो आपके 5G फ़ोन के साथ अगर कोई यह जानना चाहे कि आप 24/7 कहाँ हैं, तो वे बिल्कुल सटीकता से जान सकते हैं कि आप कहाँ हैं। सिस्टम अपने आप आपके शहर में घर जाते समय आपके रास्ते को फॉलो करता है। चीन में चीनी लोगों ने इन सिस्टम्स की शुरुआत तिब्बत में 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में की थी, और फिर उन्होंने तिब्बत के गवर्नर को उत्तर पश्चिम चीन शांक्सी भेज दिया, जो उइगरों का घर था, और उइगरों का मुख्य शहर उरुमची कहलाता है। और उइगर कुछ हद तक असंतुष्ट थे। वे चीन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और इसलिए पिछले 15 वर्षों में चीनी सरकार ने उस धार्मिक अल्पसंख्यक समूह पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की है। आपने शायद उइघरों के उत्पीड़न के बारे में सुना होगा, जहां पुरुषों को पुनः शिक्षा और ब्रेन वॉशिंग शिविरों में ले जाया जाता है, और चीनी सरकार ने हान पुरुषों को उनके घरों में भेजा है ताकि वे उनकी पत्नियों के साथ पति के रूप में रहें, और वे उन्हें अस्तित्व से मिटाने और उनके पारिवारिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सरकार ने पूरे देश में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू किया है, और उन्होंने इसकी शुरुआत उरुमची में की थी। और उन्होंने हर गली के कोने पर, हर इमारत के हर प्रवेश द्वार पर स्मार्ट कैमरे लगा दिए हैं, और वे किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। और एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर आप शाम को काम से घर जा रहे हैं और अचानक सोचते हैं, ओह मुझे अपने लिए पता नहीं घर के लिए एक नमकदानी खरीदनी है, मैं बस वॉलमार्ट में जाता हूं और वह खरीद लेता हूं। यह सिस्टम में आपके सामान्य रास्ते से बाहर होने के रूप में चिन्हित हो जाता है। और अगर सिस्टम को लगता है कि यह संदिग्ध है, तो वह आपके लिए दुकान में प्रवेश बंद कर सकता है। और इस तरह की 24/7 निगरानी वाली व्यवस्था चीन में पहले से ही मौजूद है, और यह एक सामाजिक क्रेडिट योजना के साथ आती है, जहां अगर आप चीन में सोशल मीडिया पर हैं और हर महीने सरकार के पर्याप्त प्रचार पोस्ट को लाइक नहीं करते, तो आपको लाभ नहीं मिलते, आपको पासपोर्ट तक पहुंच नहीं मिलती, आपके बच्चे विदेश में शिक्षा के लिए यात्रा नहीं कर सकते, आप विदेशी वीजा नहीं ले सकते, आप शहर के अच्छे इलाके में नहीं रह सकते। चीनी सरकार के पास एक बहुत ही उन्नत सामाजिक क्रेडिट योजना है, और यह डिजिटल आईडी से जुड़ी हुई है, जिन्हें पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यह हमारे पास भी आ रहा है।
आज हमारे पास इसका एक नरम रूप है जिसे कैंसल कल्चर कहा जाता है, लेकिन यह हमारे रास्ते पर है। तो हम इसे गूगल मैप्स के साथ व्यवहार प्रोफाइलिंग कहते हैं। आपके पास टोकनाइज्ड आइटम्स हैं। आपने शायद बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ टोकनाइजेशन के काम के बारे में सुना होगा। और हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, लेकिन सभी केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक BIS के नाम से जाना जाता है, यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। और वे दुनिया भर की सभी संपत्तियों को टोकनाइज करने के लिए जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ रहे हैं। और आप कहेंगे, अरे इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा? तो समस्या यह है कि सरकार आपको आपकी अपनी संपत्तियों तक पहुंच से वंचित कर सकती है। आजकल आप एक नई कार खरीद सकते हैं और उसे दूर से बंद किया जा सकता है। आप एक संपत्ति खरीद सकते हैं और फिर सरकार आपको कोर्ट ऑर्डर के जरिए उस तक पहुंचने से रोक सकती है, क्योंकि उन्हें ठीक ठीक पता है कि आपके पास कौन सी संपत्ति है, सब कुछ सूचीबद्ध है। असल में डिजिटलीकरण कार्यक्रम के साथ 2 हफ्ते पहले मैं कनाडा में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, जो कनाडाई सरकार के अपने CBDC के रोल आउट का एक हिस्सा संभाल रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, तो एक बटन दबाते ही किसी की संपत्ति को ब्लॉकचेन पर किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है और आप एक बटन दबाते ही अपनी सारी संपत्ति खो सकते हैं। तो फिर आपके पास आपके कैमरे हैं। क्या सभी को अपने फोन में कैमरे पसंद है? हाँ, वे कैमरे अच्छी चीजें हैं, लेकिन वे तस्वीरें भी ले सकते हैं और वे वही देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं। उन्हें हर जगह आपकी निगरानी करने और यह देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप वहां क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके पास घर पर एक लैपटॉप है, लैपटॉप्स में स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा होता है ना? मुझे पता है कि बिल गेट्स और एलन मस्क जब अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वे उन कैमरों को ढक देते हैं, क्योंकि लोग आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं और आपकी जानकारी के बिना आपके कमरे में क्या हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम डिजिटल आईडी, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स की बात करते हैं और आजकल लोग सोशल मीडिया पर ही जीते हैं। हमें शादियों की तस्वीरें पोस्ट करना बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश दिखता हूं, जबकि मैं अंदर से डिप्रेशन में हूं। और लेकिन इनका इस्तेमाल प्रोफाइलिंग के लिए भी किया जा सकता है। स्मार्टफोन पर की जाने वाली सारी बातचीत सोशल ऐप कंपनियों द्वारा देखी जाती है और इसका असर भी हो सकता है। यहां तक कि आज भी अगर आप जेन जेड या मिलेनियल को हायर कर रहे हैं तो ज्यादातर नियोक्ता, मुझे पता है, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा है उसमें नियोक्ता आपके सोशल मीडिया इतिहास को देखते हैं। आजकल आप किसी को बिना उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अकाउंट देखे हायर नहीं करते। ये आपको इस बात का सबसे अच्छा अंदाजा देगा कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। लोग रात के 3 बजे चीजें पोस्ट करते हैं जब वे थके हुए होते हैं और कोई फिल्टर नहीं होता। यह हैरान करने वाली बात है कि आप किसी के बारे में उन 3 बजे की पोस्ट से क्या क्या जान सकते हैं। पोस्ट्स। और इसलिए हम एडवेंटिस्ट्स भी, मैंने भी ऐसा किया है। मैंने भी नौकरी के फैसले लेने से पहले लोगों के फेसबुक प्रोफाइल चेक किए हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसका इस्तेमाल सभी नागरिकों के खिलाफ व्यवस्थित रूप से किया जाए तो क्या होगा? फिर आपके पास स्मार्टफोन हैं जिन्हें हम टेलीफोन, सोशल मीडिया, बैंकिंग और अन्य ऐप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक सर्वव्यापी सुनने, ट्रैक करने और पता लगाने वाला उपकरण भी है। और 5G नेटवर्क के माध्यम से ये सरकार की निगरानी एजेंसियों के लिए 24 घंटे 7 दिन जियोलोकेशन डिवाइस प्रदान करता है, जिससे वे आपको दुनिया में कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ आखिरी 2 चीजें हैं। डिजिटल आईडी के लिए आप धार्मिक और राजनीतिक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। कोई भी धर्म जिसे अनुचित माना जाता है उस पर यात्रा, खरीदारी और वित्तीय लेन देन पर लक्षित प्रतिबंध लगाकर निपटा जा सकता है। इसे आपके राजनीतिक रुझान का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आपको निशाना बनाया जा सकता है या आपकी गतिविधियों को सीमित किया जा सकता है, जिसमें आपकी वोट देने की क्षमता भी शामिल है। तो ये डिजिटल आईडी जिन्हें लागू किया जा रहा है, वे वित्तीय समावेशन के लिए नहीं बल्कि वित्तीय नियंत्रण के लिए हैं। आप जानते हैं, पहले जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो मैं कहता था, डेविड, मैं तुम्हें लॉन काटने के लिए $5 दूंगा, ये 3 घंटे का काम है। उसे $5 पाकर बहुत खुशी होती थी और मुझे भी 3 घंटे के काम के लिए $5 देना अच्छा लगता था। लेकिन डिजिटल आईडी और डिजिटल करेंसी के साथ अब आप वह व्यक्तिगत लेन देन नहीं कर सकते।
अब आपको डिजिटल लेन देन करना होगा और वो लेन देन टैक्स के दायरे में आएगा। सरकार को हर चीज की जानकारी होगी, कुछ भी सिस्टम के बाहर नहीं रहेगा और आप मूल रूप से अपनी सारी व्यक्तिगत गोपनीयता खो देंगे। डिजिटल आईडी के साथ मुख्य समस्या यह है कि सरकारें व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग कर सकती हैं। यह सरकार का काम या अधिकार नहीं है कि वह आपके जीवन के हर पहलू को जाने। सीमित सरकार नैतिक रूप से आत्मनियंत्रित सरकार के अस्तित्व का समर्थन करती है। आज अमेरिका में सबसे हिंसक जगह हमारी जेलें हैं और जितनी अधिक सरकारी पाबंदियां आप किसी व्यक्ति पर लगाते हैं, जैसे कि एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में, उतना ही आप उसकी नैतिक रूप से कार्य करने की क्षमता को कम कर देते हैं। जब सब कुछ नियंत्रित होता है और आपके लिए हर निर्णय लिया जाता है, तो आपकी स्थिति एक जानवर जैसी हो जाती है और इन जेलों में पुरुष जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। और जब सरकार नागरिकों पर अपना नियंत्रण कम कर देती है, तो यह हमारी नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है और नैतिक प्राणी के रूप में कार्य करने के लिए और अपनी अंतरात्मा के साथ सामंजस्य में जीने के लिए। और इसीलिए जैसे जैसे हम समाज पर सरकारी नियंत्रण बढ़ते हुए देखते हैं, इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हम अधिक पशुवत व्यवहार देखेंगे, क्योंकि हम नैतिक सृष्टि में नैतिक एजेंट के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता खो रहे हैं। डिजिटल आईडी सरकार को आपके स्वास्थ्य, आपकी व्यक्तिगत आदतों, आपकी सभी वित्तीय जानकारियों, आपके व्यक्तिगत रुचियों, आपके व्यक्तिगत इतिहास के हर पहलू, आपके सोशल नेटवर्क में भागीदारी, आपके मूल्य और आकांक्षाएं, आपका धार्मिक विश्वास, आपके राजनीतिक विचार और आपकी सभी व्यक्तिगत कमजोरियों का नक्शा तैयार करने की अनुमति देंगी। और यह सरकारों को उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने की भी अनुमति देता है। यह केवल व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग नहीं है। इन डिजिटल आईडी की समस्या यह है कि आप अंतरंग जानकारी को भ्रमित कर देते हैं। आप किसी व्यक्ति के बारे में अंतरंग जानकारी को राज्य की दमनकारी शक्ति के साथ मिला सकते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति के बारे में अंतरंग जानकारी को राज्य की दमनकारी शक्ति के साथ जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार के पास आपकी यात्रा, भोजन, पैसे और आपकी अपनी संपत्ति तक पहुंच को सीमित करने की क्षमता होगी। यह आपको उपयोगिताओं और आवास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य देखभाल, रिटायरमेंट खातों, कल्याण सहायता से काट देगा। यही कारण है कि डिजिटल आईडी के लिए दबाव दुनिया भर में नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रताओं के लिए इतना गहरा खतरा है। ऐसा कोई ऐप, ये ऐप्स जिन्हें लागू किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से डिजिटल समावेशन और डिजिटल आईडी के नाम पर एक पूर्ण निगरानी और नियंत्रण समाज का साधन बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी कहेगी, कॉनराड, तुम्हारे पास लोगों का मनोबल बढ़ाने की अनूठी क्षमता है। और अभी की एकमात्र अच्छी खबर यह है कि लंच 35 मिनट में है और यह सभी वार्ताओं में सबसे हल्की है। हमारे पास अगले 2 दिन हैं, ठीक है? लेकिन एक धर्मगुरु या पादरी का मुख्य उत्तरदायित्व और कर्तव्य केवल अतीत की पुरानी संस्थाओं को सुरक्षित और जीवित बनाए रखना ही नहीं है। उसका काम लोगों को आने वाले समय के लिए तैयार करना है। हम चाहते हैं कि लोग तैयार रहें जब यीशु आए, और हमें पता है कि अब से लेकर तब तक एक कठिन समय आने वाला है, जैसा कि कभी नहीं हुआ जब से राष्ट्र अस्तित्व में आए हैं। सिस्टर व्हाइट ने 1895 में कहा था, मैं यहाँ उनके शब्दों को अपने तरीके से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि खाने की कीमतें इतनी अधिक हो जाएंगी और धनवान लोग खाने की आपूर्ति पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन भारत, चीन और अमेरिका के शहरों में भुखमरी होगी। और वह कहती हैं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार फिर से गृहयुद्ध को जन्म देगा। उन्होंने यह 1895 में कहा था। फिर वह कहती हैं, यह दानियेल 12:1-2 के कठिन समय की शुरुआत करेगा। तो हमें पता है कि हमारे देश में सामाजिक ध्रुवीकरण है। हमने देखा कि 2 हफ्ते पहले स्नैप लाभों के बंद होने की संभावना के साथ क्या हुआ था। लोग कह रहे थे, हम खुद ही जाकर इसे ले लेंगे, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। और आज अमेरिका में जो हम देख रहे हैं, वह दाएं और बाएं के बीच का विभाजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच है। चाहे वह यौसी हों या डोनाल्ड ट्रंप, वे सभी अभिजात वर्ग के मुकाबले आम लोगों के लिए तर्क कर रहे हैं। अब यह दाईं या बाईं का मुद्दा नहीं रह गया है। और इसीलिए हमारा काम एक पादरी के रूप में लोगों को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है। जब मैं 2 हफ्ते पहले टोरंटो में था, तो मैं एक लेबनानी रेस्तरां में बैठा था और वैसे वो मेरा पसंदीदा खाना है।
ये स्वादिष्ट लेबनानी खाना है, ये सेहतमंद है, पौष्टिक है और इसमें ताजगी भरे सलाद होते हैं। ये शानदार है। और सामने एक छोटा-सा चर्च था और लोग वहाँ से गुज़र रहे थे। मेरी नज़र उस पर टिक गई। वह किसी साड़ी पहने महिला जैसी लग रही थी और उसका रंग इस चीज़ जैसा था, इस रोशनी जैसा, जैसे फीका पड़ा पीतल। और वह बस वहाँ बैठी थी, ऊपर साड़ी देख रही थी और उसका हाथ इस तरह ऊपर उठा हुआ था। वह सड़क पर पालथी मारकर बैठी थी और समाज बस उसके पास से गुज़र रहा था और मैं उसे देखता रहा। इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ, वह एक मूर्ति है। वह असली इंसान नहीं है, वह एक मूर्ति है और वह चर्च के प्रवेश द्वार के पास बैठी थी। उसके हाथ फैले हुए थे, ऊपर देख भी नहीं रही थी, बस कुछ पैसे की आस में भीख मांग रही थी। लेकिन वह एक मूर्ति थी। मेरा बेटा मेरे साथ था और मैंने कहा, तुम वहां उस मूर्ति को देख रहे हो? ईश्वर के लोग एक दिन समाज के बाहर उसी तरह होंगे। सभी वित्तीय और सरकारी सेवाओं में भागीदारी से बाहर कर दिए जाएंगे। शायद हमें अपने घरों और संपत्तियों से भी निकाल दिया जाएगा, जिन्हें हमने सोचा था कि हमने चुका दिया है। लेकिन अगर आप द बीस्ट का निशान नहीं लेते तो आप संपत्ति कर नहीं चुका सकते, इसलिए आपकी संपत्ति चली जाएगी। यही वह जगह है जहां हम होंगे, लेकिन भगवान अपने लोगों की रक्षा करेंगे। तो इस बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, हम घरों, गाड़ियों, छुट्टियों, बैंक खातों और रिटायरमेंट खातों के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? एक दिन डिजिटल आईडी सिस्टम के साथ यह सब एक बटन दबाते ही बंद किया जा सकता है। जो मायने रखता है वह है उद्धार, न कि हमारे बैंक खाते में पड़े डॉलर या हमारे बैलेंस शीट में दर्ज संपत्तियां। तो हमारा समय यहां समाप्त हो गया है, मुझे इसे यहीं समाप्त करना होगा। जबकि संयुक्त राष्ट्र समावेशन की बात करता है, वास्तव में वह एक वैश्विक डिजिटल आईडी सिस्टम बना रहा है जो स्वभाव से ही बहिष्कारी है और इसका इस्तेमाल शासन के आलोचकों या चुपचाप असहमति जताने वाली आवाज़ों को दंडित करने के लिए किया जाएगा, उन्हें समाज में किसी भी भागीदारी से काटकर। हम इसे प्रकाशित वाक्य 13 में पशु का चिन्ह के रूप में जानते हैं और मुझे यह दिलचस्प लगता है कि अब कितने धर्मनिरपेक्ष टिप्पणीकार पशु के चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। राजनेता, टिप्पणीकार, पत्रकार फिर से प्रकाशित वाक्य 13 को देख रहे हैं और वे इसके बारे में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, इस अध्याय का असल मतलब क्या है? अगर कभी हमारे लिए पशु के चिन्ह और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में बात करने का समय था, तो वह समय अब है। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हमारे संसार पर कुछ ऐसा आने वाला है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। डिजिटल तंत्र थोपने के लिए, पशु के चिन्ह को थोपने के लिए डिजिटल तंत्र हमारे सामने ही बनाया जा रहा है। आज हम पूरी दुनिया में जिस डिजिटल आईडी को लागू करने की कोशिश देख रहे हैं, वह सीबीडीसी, सीबीडीसीएस और 24 घंटे ट्रैक एंड ट्रेस निगरानी व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाएगी। यह दबाव उत्पन्न करेगा, चाहे वह अंतरात्मा का हो या आर्थिक गतिविधियों का। तो आज ही मैंने दानियेल अध्याय 3 की छवि का उपयोग किया है। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक तरह से हम भी उसी स्थिति में हैं। दानियेल 3 पद 1 में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसे बाबुल प्रांत के झूरा के मैदान में स्थापित किया। उद्धरण समाप्त। अब जैसे आज की डिजिटल आईडी प्रणाली है, वैसे ही वह मूर्ति भी एक रात में नहीं बन गई थी। वह दिन प्रतिदिन बनाई गई और शद्रक, मेशक और अबेदनगो उसे बनते हुए देख सकते थे और वे यह जानते थे। दूतों के द्वारा बाबुल साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में निमंत्रण भेजे गए थे, जिसमें सभी नेताओं को बुलाया गया था। वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस मूर्ति के पास भट्टियों को बनते हुए भी देखा होगा। ये सब गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुलेआम किया गया था और इसका मतलब है कि उनके पास पहले से ही यह तय करने का समय था कि वे क्या प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए मैं आज यह उपदेश देता हूं ताकि हम भी पहले से ही वह निर्णय लेना शुरू कर दें। हम किस चीज के लिए खड़े हैं? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस संसार में हम क्या खोने या बलिदान करने के लिए तैयार हैं ताकि हम अगले संसार में बने रह सकें? वह मूर्ति एक रात में नहीं बनाई गई थी। तो वे तीनों हिब्रू लड़के, उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया था कि जब मूर्ति बन रही थी तब वे विवेक पर दबाव और झूठी पूजा के थोपे जाने पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जो मूर्ति के पूर्ण होने पर लागू किया जाएगा। राजा ने दूत के माध्यम से
दानियेल 3:4 से 6 में ऊंचे स्वर में घोषणा की, तुम्हें आदेश दिया जाता है, हे लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों, कि जब तुम सींग, बांसुरी, वीणा, त्रिकोण, सारंगी, ढोल और पूरे संगीत समूह की ध्वनि सुनो, तो तुम सब राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति के आगे गिरकर उसकी पूजा करो। जो कोई गिरकर पूजा नहीं करेगा, उसे तुरंत जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को नागरिक मामलों में शासक बनाया था, लेकिन नबूकदनेस्सर नागरिक और धार्मिक दोनों मामलों में शासक बनना चाहता है। और परमेश्वर ने कभी भी नागरिक अधिकारियों को धार्मिक मामलों में शासन करने का अधिकार नहीं दिया है। नागरिक अधिकारी आपसी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, जो 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग से संबंधित है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पहले 4 आज्ञाओं को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दिया है, जो कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है। दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे नबूकदनेस्सर, हमें इस विषय में तुम्हारे सामने कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। दानियेल शब्द का अर्थ है परमेश्वर न्यायी है, न कि नबूकदनेस्सर। जब आप सही के पक्ष में खड़े होते हैं, तो आपको नागरिक अधिकारियों के सामने सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं और वही हमारे न्यायी हैं। लेकिन आगे कहा गया है, यदि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें जलती भट्टी से छुड़ा सकता है, और हे राजा, तेरे हाथ से भी वही हमें छुड़ाए। लेकिन यदि ऐसा न भी हो, तो भी हे राजा, यह जान ले कि हम तेरे देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और न ही उस सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे जिसे तूने स्थापित किया है। उन्होंने जबरदस्ती के उस तंत्र को बनते हुए देखा और उन्होंने सत्य की घड़ी आने से पहले ही मन बना लिया था। वे परमेश्वर की अवज्ञा करने के बजाय सब कुछ खोने के लिए तैयार थे। उन्होंने मनुष्यों के आदेशों के बजाय परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं का सम्मान करना चुना, चाहे कुछ भी हो जाए। वे कैंसल कल्चर, बर्खास्तगी, अपमान और सार्वजनिक मंच पर मृत्युदंड को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। वे गैर व्यक्ति बनने के लिए तैयार थे, अपने वैश्विक सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए, जिसने निश्चित रूप से उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया था। और उसी क्षण आग की भट्टी में यीशु उन शिष्यों के सबसे करीब थे, जितना कि वे कभी नहीं रहे। हम इस दुनिया की हर चीज से बाहर किए गए गैर व्यक्तियों के रूप में कैसे जीवित रहेंगे? हम यीशु के वचन का दावा करेंगे, जो मत्ती 28:20 में है, और देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक भी। जब शिष्य यीशु के पास मत्ती 24 में आए और पूछा, हमें बताओ, यह कब होगा? मंदिर का विनाश कब होगा? और तेरे आने और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? अंत में यीशु मत्ती 28 में अपने उत्तर को यह कहकर समाप्त करते हैं, यरूशलेम के पतन और मसीह के दूसरे आगमन के बीच जो कुछ भी होगा, मैं हमेशा अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से रहूंगा। अगर हम खुद की ओर देखें तो यह डरावना है, लेकिन हमारे पास दानियेल 3 की यह कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि जब वह हमारे साथ आग में होता है, तब हम यीशु के सबसे करीब होते हैं। वह उन्हें आग में ही छुड़ाया गया, उनका विश्वास सही साबित हुआ और पूरे बाबुल साम्राज्य के सामने परमेश्वर की महिमा हुई। यीशु का अपने शिष्यों से किया गया वादा आज हमारे लिए भी वही है। और देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक। इसलिए मनुष्यों के आगे मत झुको, परमेश्वर के आगे झुको। गलती के लिए मत खड़े हो, सत्य के लिए खड़े हो। जब अनंतता दांव पर लगी हो, तो आज के लिए समझौता मत करो। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गवाह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ताकि मनुष्यों और देख रहे स्वर्गदूतों के सामने आज और अनंतता के लिए चुनाव किया जाए। आमीन। आइए प्रार्थना के शब्द के साथ समाप्त करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपनी आंखों के सामने सोने की मूर्ति बनते हुए देख रहे हैं। पिता, हम वह भाषा सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि भविष्यवाणी से क्या आने वाला है। पिता, कुछ लोगों को आप उस संकट के समय के आने से पहले उनकी कब्रों में विश्राम करने देंगे। लेकिन पिता, आपकी कृपा और दया से मैं यीशु को फिर से आते हुए देखना चाहता हूं। मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो चट्टानों से ये नहीं कहेंगे कि वे उन पर गिर जाएं और उन्हें छुपा लें। उसके चेहरे से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने से, पिता, मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो डटकर खड़े होंगे और कहेंगे, यही हमारा परमेश्वर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो प्रभु, अब से लेकर उस समय तक हमें बुद्धि और विवेक दीजिए और हमें हमारे जीवन में सही प्राथमिकताएं दीजिए।
हमें मार्गदर्शन दीजिए कि आपने हमारे जीवन में जो प्रतिभाएं और समय दिया है, हम उनका सही उपयोग करें। और पिता, हम यीशु के उस वादे का दावा करते हैं कि चाहे हमें कितना भी सताया जाए, चाहे हमें कितना भी तुच्छ समझा जाए, हम यीशु के उस वादे का दावा करते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, युग के अंत तक भी। तो पिता, अभी हमें अपने आत्मा से भर दीजिए, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा कीजिए, और जो कुछ भी हम कहते और करते हैं, उसमें यीशु का प्रेम, अनुग्रह और व्यक्तित्व झलकता रहे। हम उसके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।